ठीक है। ये हैंड रिटन असाइनमेंट है मेरा, इसको ट्राई करो अच्छे से, फिर अपन डिस्कस करेंगे बच्चों।
चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है आपका, ये जो है ना, वो तो आपका सल्फोनेशन हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आराम से। अच्छा, फ्यूज की OH क्या है, K+OH माइनस है बेटा। ये OH माइनस जो है वो बेसिकली यहाँ पे अटैक करेगा। SO3 एक अच्छा लीविंग ग्रुप है बेटा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिनोल आ जाएगा। फ्यूज KOH का मतलब K+ और OH माइनस है। और SO3H बेटा आराम से डिसल्फोनेशन हो जाता है, मतलब बेसिक हाइड्रोलिसिस करो या एसिडिक हाइड्रोलिसिस करो, आपका निकल जाएगा। फिर जो ये OH माइनस फिर से यूज किया है, ये इस एसिडिक H को लेके जाएगा, तो मेरे पास C बनेगा, फिनॉक्साइड आयन। ठीक है। और ये यहां से ही पता चल रहा है, जब भी CH3I यूज कर रहे हैं मतलब SN2 अटैक होगा, ये इस पर अटैक करेगा, इसको निकालेगा, तो हमारे पास D बनेगा लाइक दिस, OCH3। और फिर अब ये हो गया बेटा प्लस M, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप की कैटेगरी में आ गया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 पैरा पोजीशन पे SO3H को लगा देगा। ऐसा आ जाएगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं है फर्स्ट क्वेश्चन? कोई डाउट हो तो बेटा लिख देना चैट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया क्या? बताऊं अभी, या अभी आप ट्राई करोगे? चैट बॉक्स में लिख दो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखोगे बेटा, यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते, कैसे टैकल करते हैं। आपको पता है कि आपको NO2 को निकालना है, और Br को लेके आना है, और वो भी इसके और दो पे है। ठीक है। NO2 को रिमूव करने का तरीका बेटा आप याद कर लो, कभी भी आ जाए NO2 निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे निकल सकता है? NO2 को सबसे पहले आप कन्वर्ट करो NH2 में। ठीक है। NH2 को कन्वर्ट करो आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेटा डाइजोनियम क्लोराइड जो है, NO2 से कुछ भी आ रहा है बेटा, डाइजोनियम क्लोराइड के बारे में सोचो, हटाने के लिए या कुछ भी लगाने के लिए। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शंस। और फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो, उसके बाद आप H3PO2 डाल सकते हो, जो कि उसको H में कन्वर्ट कर दे। तो आपका NO2 गायब हो गया बेटा यहां से। बट हमें Br लगाना है, और Br कहाँ पे लगाना है, इसके और दो पोजीशन पे लगाना है। तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, पहले Br लगा दे। ए जो है ना, वो है बेटा Br2Fe। ठीक है। ए के साथ ऐसा कर ले, सो दैट Br जो है वो यहाँ पे लग जाए। मैं चलो इसको अलग से लिख के बताता हूँ। तो आपके पास बेटा ऐसा है, माय बैड, NO2 है बेटा यहाँ पे। पहले आपने क्या यूज किया, Br2+Fe यूज किया, तो आपके आइसोप्रोपाइल के ऑर्थो पोजीशन पे Br आ गया है बेटा। ठीक है। फिर आप अब NO2 को उड़ाना चालू कर दो। तो उसके लिए आपने क्या किया, SnHCl यूज किया। ये मेटल प्लस HCl जो है वो क्या करता है, NO2 को NH2 में कन्वर्ट करता है, रिड्यूस कर देता है बेटा। इसके रिड्यूसिंग एजेंट जो भी हैं सब याद कर लो बेटा, लिखवाए गए होंगे क्लास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर उसके बाद बेंजीन डाइजीनियम क्लोराइड के लिए अपन क्या करते हैं, NaNO2+HCl लेते हैं, 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। और फिर वो क्या कर देता है, N2+ में कन्वर्ट कर देता है, Br। फिर उसके बाद आप H3PO2 ले लो, जो कि क्या कर देगा बेटा, रिड्यूस कर देगा इसको, रिड्यूस कर देगा, और यहाँ क्या ले आएगा, H ले आएगा, और अपना आ गया प्रोडक्ट। ऐसे बनेगा बेटा। अच्छा क्वेश्चन था ये। प्रखर, आपने असाइनमेंट कर लिया है क्या पहले से? हाँ, मैंने रिएक्शन पैरेंट पे शेयर किया है बेटा ये, बट मुझे लगा किसी ने किया नहीं होगा, इसलिए मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ।
और अगर कर भी लिया है तो एक तरीके से रिवीजन हो जाएगा चीजों का, कुछ आपने मिस्टेक किया तो। एंड आई एम प्रिटी श्योर कि एक दो लोगों ने ही किया होगा। आपने किया है क्या प्रखर? कुछ क्वेश्चंस किए हैं, ठीक है, आप पूरा कर लो ना बेटा। आप सीख भी जाओगे चीजें, डिस्कशन करा रहा हूँ तो। ठीक है। ये एक अच्छा क्वेश्चन था बेटा, ऐसे क्वेश्चन जो है जेई पूछ सकता है, एडवांस जो है, एडवांस तो ऐसे ही क्वेश्चंस पूछता है बेटा। मेंस भी पूछ सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई करो, 3 and 4। आई एम गिविंग 5 minutes।
हो गया बच्चों। हम डिस्कस करें क्वेश्चन। चलो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपका Cl और FeCl3 है, तो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से ये अटैच होगा। आई थिंक ये तो बहुत ही सिंपल पार्ट है इसका, कि रिंग तो बनने वाली ही है। NBS जो है वो Br रेडिकल है, वो बेंजाइलिक पोजीशन पे Br लगाता है, और बेंजाइलिक पोजीशन यहाँ पे दो है, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है, बट ऑब्वियसली ये 3 डिग्री है, 3 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है रेडिकल, तो यहाँ पे आएगा। यहाँ पे आ गया Br। फिर OET माइनस क्या करेगा ना बेटा, वो यहाँ पे E2 रिएक्शन कर रहा है, इसको यहाँ लेके आ रहा है और इसको निकाल रहा है। तो मेरे पास C जो है वो क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। SiO2 जो है, SiO2 क्या करता है, अच्छा SiO2 का फंक्शन बता देता हूँ। वो अलाइलिक पोजीशन पे हमारे पास क्या लेके आता है, OH लेके आता है। आपको नहीं पता हो तो अभी बता देता हूँ, वो OH लेके आता है बेटा। ठीक है, और फिर कॉन्सेंट्रेटेड H+ क्या करेगा, उसको हटा के यहाँ पे इवन मैकेनिज्म हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड बना लेगा लाइक दिस, ऐसे बना लेगा। समझ में आया कि नहीं आया? अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो है, वो Br और Cl मेटा पोजीशन पे है। मतलब हमें कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना पड़ेगा और फिर उसको उड़ाना पड़ेगा। ऐसा कौन सा है बेटा, अभी अभी बताया था। हम पहले क्या करें, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज करें, प्लस ऑब्वियसली H2SO4, तो हमारे पास नाइट्रेशन हो गया बच्चा। और फिर उसके बाद जो है, हम क्लोरीनेशन कर सकते हैं, Cl2FeCl3। तो मेरे पास जो है वो आया है NO2 और Cl। ठीक है, अब एक काम करते हैं, NO2 को, मतलब हम अभी डाइजोनियम वाली रिएक्शन कर सकते हैं। तो पहले इसको हम क्या करें, इसको हम NH2 में कन्वर्ट करें। तो ये मेरा NH2 हो गया, और ये मेरा Cl हो गया। फिर मेरे पास आया NaNO2 प्लस HCl, मेरे पास बन गया N2 प्लस Cl माइनस Cl। और फिर मैं इसमें क्या कर दूं, ब्रोमिनेशन कर दूं। ये गेटमैन रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ, मेरे पास बनता है यहाँ पे Br और Cl। ठीक है, हो सकता है ऐसे कन्वर्जन आपको एक बार में नहीं आए, बट प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे डेवलप हो जाएगा बेटा। अभी कोई डाउट है तो बच्चों बता दें। हो गया बच्चों, कोई डाउट है तो बोलो, आगे बढ़े।
आप ये वाला करो बच्चों।
डिस्कस करें क्या बच्चों? क्वेश्चन नंबर 5। देखो 5 में इन दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। मेरे पास ए जो है वो क्या बनेगा बेटा? ए बनेगा एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है और दो पोजीशन पे आ जाएंगे। हीट करने पे आपको पता है डिहाइड्रेशन हो जाता है। तो मेरे पास बी जो बनेगा वो ऐसा बनेगा। अब आता है बेटा AlCl3 और बेंजीन। AlCl3 जो है वो क्या करेगा बेटा? बेटा वो एक के साथ जुड़ के तोड़ देगा आपका, ऐसे बना देगा C डबल बॉन्ड O प्लस। और यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O OH, ऐसा बन जाएगा। फिर जो है बेंजीन क्या करेगा? बेंजीन इसके साथ अटैच हो जाएगा। अभी हमारे पास ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट था इसमें। C डबल बॉन्ड O, ये बेंजीन है, और ये है COOH, ऐसे आ जाएगा। फिर SOCl2 बेटा क्या करता है? SOCl2 OH को हटा के क्या लगाता है? Cl लगाता है। मेरे पास ऐसे आएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, Cl। फिर AlCl3 आएगा बेटा। AlCl3 जो है वो क्या करता है बेटा? इसको हटाएगा और इसको जोड़ेगा। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूट असाइलेशन हो जाएगा बेटा ये। तो मेरे पास ऐसे बनेगा। फिर उसके बाद क्लेमेंसन रिडक्शन है बेटा। क्लेमेंसन रिडक्शन क्या कर देगा? C डबल बॉन्ड O को उड़ा देगा और मेरे पास HH ले आएगा। तो मेरे पास ऐसे बन जाएगा, लाइक दिस। इसमें कोई भी स्टेप में डाउट हो तो बेटा बता दो। चलो, अब अगला क्वेश्चन करते हैं। NH2Br बेटा, देखो NH2 को जब हम ब्रोमिनेशन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वो तीन जगह पे ब्रोमीन आ जाता है। इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ एनिलीन बहुत जरूरी है। ये वाला पार्ट बहुत इजी था। COCl, इससे क्या हो गया बेटा? एनिलीन जो है
एनिलीन को अपन ने क्या कर दिया बेटा, प्रोटेक्ट कर दिया, NHAC। अब अपने को क्या है ना, ये अगर ब्रोमिनेशन करेंगे ना तो पैरा पोजीशन पे आएगा, तो वी हैव टू ब्लॉक पैरा पोजीशन। तो हमने क्या किया, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया है, क्योंकि डिसल्फोनेशन इजी प्रोसेस है, इसीलिए। अब NHAC वैसे तो खैर बाद में भी कर सकते थे, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था। अब उसके बाद आप क्या करो, अब आप ब्रोमिनेशन कर दो। अब ब्रोमिनेशन कर दिया तो अब ये कहाँ पे आएगा, NHAC के ऑर्थो पोजीशन पे आएगा, क्योंकि वो मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप है। ठीक है। और फिर उसके बाद आप हाइड्रोलिसिस कर दो बेटा, हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपको NHAC NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और SO3H H में कन्वर्ट हो जाएगा, डिसल्फोनेशन हो जाएगा। मेरे पास ऐसे बनेगा बेटा। ठीक है। चलो सेवेंथ वाला करते हैं बेटा। देखो आपका जो ए है वो तो बेटा नाइट्रेशन, आई थिंक ये तो सभी का हो गया होगा यार, कुछ इसमें है नहीं। फिर इसका रिडक्शन है बेटा NH2, ये हमने काफी बार डिस्कस कर लिया आज। और फिर उसके बाद है हमारा NaNO2 HCl से N2 प्लस बनता है बेटा, N2 प्लस Cl माइनस। फिर उसके बाद H2O जो है वो क्या लगा देता है, OH लगा देता है, OH आ जाएगा।
फिर उसके बाद आपका D2O डी प्लस है बेटा। आपका इलेक्ट्रोफाइल जो है डी प्लस एक्सिस में है, तो OH एक्टिवेटिंग ग्रुप भी है, और वो और दो पैरा को एक्टिवेट करता है। तो मेरे पास तीनों जगह पे क्या आ जाएगा, ड्यूटीरियम आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये। मतलब लास्ट वाला पार्ट है इसमें थोड़ा सा अलग। इज देयर एनी डाउट? चलो ये वाला ट्राई करो। एक छोटा सा करेक्शन है यार, मैं भूल ही गया। दिस OH विल बी रिप्लेस्ड बाय ODI। ये वाला करो। तीनों क्वेश्चन करो बेटा, आई एम गिविंग यू 5 मिनट। भाई एट्थ वाला तो है, वो तो बहुत सिंपल है यार। आप जैसे क्या करो, आप सबसे पहले तो ये ले लो।
अभी HNO3 मतलब नाइट्रेशन कर दो बेटा, NO2 प्लस। नाइट्रेशन कर दोगे तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था मैंने, बस एक आधा ऐसे इजी डाल दिया। अभी नाइन्थ वाले में बेटा AlCl3 और ये है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, डायरेक्टली ऐड हो जाएगा ये तो मेरे पास ऐसे हो जाएगा। ठीक है। ऐसी जो है वो क्या करता है बेटा, वो ऑक्सीडाइज कर देता है रिंग को, तो मेरे पास ऐसे हो जाएगा। NBS क्या करता है वो बेटा यहाँ पे जो बेंजाइलिक पोजीशन है, दिस इज योर बेंजाइलिक पोजीशन, यहाँ पे Br लगा देगा। ठीक है, ऐसे आ जाएगा मेरे पास। अब हम बात करते हैं बेटा टेंथ की। इसका मैकेनिज्म जो है वो आपको करना है। इसमें आप क्या करो, इसमें आप देखो ये H+ है बेटा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ पे लेके आएगा ऐसे। ठीक है, प्लस चार्ज। अभी देखो ये आपने डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन वाली रिएक्शन पढ़ी होगी, हाइड्रोकार्बन वहां से आया है बेटा। अब आपके पास क्या है ना, आपके पास बेंजीन है यहाँ पे है CH डबल बॉन्ड CH2। तो अभी और कोई ऑप्शन बचा नहीं है बेटा यहाँ पे, तो छोड़ दिया भी नहीं हुआ, तो ये ही रिएक्ट करेगा यहाँ पे, डाइमराइजेशन ऑफ एल्कीन वाला पार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे बेटा, यहाँ पे हम लिखेंगे ऐसे CH3। यहाँ से ये वाला कार्बन कनेक्ट होगा, ये वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव फिर कनेक्ट होंगे, तो मेरे पास ये आ जाएगा CH2CH+, और फिर यहाँ पे आ जाएगा बेटा ये, इस तरीके से रहें। ठीक है। अभी क्या है ना, हमारे पास एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया यहाँ। अभी क्या है ना, रिंग का ये वाला पार्ट जो है, ये क्या कर सकता है बेटा, ये कनेक्ट हो सकता है, रिंग बना सकता है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, कितने मेंबर, 1 2 3 4 5। 5 मेंबर रिंग बेटा बन रही है, आप देखो ध्यान से। मैंने 5 मेंबर रिंग बना दी है, और इस वाले कार्बन, ये वाला कार्बन यहाँ पे क्या डाल दिया बेटा, पीएच डाल दिया। और इसको अपन जैसे 1 2 3 डाल देते, 1 2 3। 3 पे पीएच है, 1 पे क्या है, मिथाइल है। ऐसे आ जाएगा। तो बेटा ऊपर वाला पार्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा, सेम टू सेम आ रहा है बेटा, देखो ऐसे आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो बच्चों। कहीं भी कोई भी डाउट है तो बेटा दिस इज द लास्ट चांस कि आप पूछ लो। कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो फिर से बता देना। मुझे एक बात बताओ, क्या आपको अच्छा लगा ये सेशन एरोमेटिक? क्या हमने काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व किए, काफी सारे हमने मैराथन प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं, और कुछ इंटीजर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व किए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको रिएक्शन प्लैनेट पे इसका सारा मतलब रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ मिल जाएगा आपको वहाँ पे, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, नोट्स भी वहीं से मिल जाएंगे, और ये वीडियो भी वहीं से मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलो बच्चों, बाय एवरीवन। बेटा सर आपके पास लिंक नहीं है क्या? मैं एक बार लिंक डाल देता हूँ, मेन चैट में डाल देता हूँ। ठीक है बच्चों, बाय एवरीवन।